नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वसंत हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। शशांक, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार जी। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने पहले मैच में जीत की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश को पहले तो 229 रन पे समेट दिया है और अब एक सदी शुरुआत टीम ने दे दी है। और इस टाइम टीम अच्छे फॉर्म में है। हालांकि विराट कोहली 22 रन बना करके एक बार फिर से लेग स्पिनर का शिकार हुए हैं। जी, चलिए विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे मैच पर, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में बांग्लादेश के 229 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की सदी शुरुआत। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में अचंत शरद कमल, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई ने दूसरे ग्रुप मैच में जीत दर्ज की। और FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारतीय महिला टीम का मुकाबला जर्मनी से और पुरुष टीम का सामना आयरलैंड से होगा। तो शुरुआत करते हैं हम क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप ए में बांग्लादेश ने भारत को 229 रन का लक्ष्य दिया है और जवाब में भारत ने 28वें ओवर में 3 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 53 रन बनाकर खेल रहे हैं। अक्षर पटेल उनका 1 रन बनाकर साथ दे रहे हैं और रोहित शर्मा 41, विराट कोहली 22, श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर आउट हुए। और रोहित ने तो आज अपने एक दिवसीय क्रिकेट में 11,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। तो लक्ष्य का एक सधे अंदाज में शुरुआत भारतीय टीम ने कर दी है। मैं तो शुरुआत करना चाहूंगा बांग्लादेश की इनिंग से। जिस तरह से बांग्लादेश ने शुरुआत में ही 35 रन बनते बनते उनके 5 टॉप के प्लेयर्स पेविलियन में वापस लौट चुके थे आउट होकर के। उसके बाद 6 विकेट के लिए जाकिर अली और फाउद हृदय ने 154 रन की जो साझेदारी की है 6वें विकेट के लिए, वो एक बहुत बड़ी साझेदारी थी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 200 का स्कोर पार किया, 35 पे 5 200 का स्कोर पार कर रहे हैं, ये याद दिलाता है 1983 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लीग मैच में भारत के 17 रन पर 5 विकेट निकल गए थे, जब कपिल देव ने ऐतिहासिक 175 नॉट आउट की पारी खेली थी और भारत को टूर्नामेंट में वापस लाए थे। जी रणवीर जी, आपने बांग्लादेश की पारी का जिक्र किया, तो क्या कुछ रहा भारत बांग्लादेश की पारी में, जहां वो 50वें ओवर में 228 रन पर सिमट गए? सुनते हैं इस रिपोर्ट में। चोट से उबरकर साल भर बाद वापसी कर रहे मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने शुरू में ही एक के बाद एक विकेट लेकर बांग्लादेश की टीम को शुरुआती झटके दिए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की आधी टीम केवल 35 रन पर पवेलियन लौट गई थी। तंजिद हसन और मुशफिकुर रहीम को लगातार 2 गेंद में आउट कर अक्षर पटेल हैट्रिक की दहलीज पर पहुंच गए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने जाकिर अली का एक आसान कैच छोड़ दिया। इसके बाद जाकिर ने मोहम्मद तौहीद के साथ 6ठे विकेट के लिए 154 रन जोड़कर बांग्लादेश को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तौहीद ने 100 रन और जाकिर ने 68 रन की पारी खेली। मोहम्मद शमी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। इसी के साथ शमी अजीत अगरकर को पीछे छोड़कर एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। मैच के शुरू होने से पहले जो सबसे बड़ा डाउट चल रहा था कि जसप्रीत बुमराह की जगह कौन होगा। शमी 1 साल बाद आ रहे हैं, क्या होगा इनका फॉर्म? तो शमी ने दिखा दिया कि वो कैसे इन फॉर्म बॉलर हैं। हाँ बिल्कुल, और जसप्रीत बुमराह की जो कमी भारतीय टीम महसूस कर रही है, उसको काफी हद तक आज पहले मैच में तो उनकी याद को थोड़ा सा भुला ही दिया है कि अगर वो फिट नहीं है, चोटिल हैं, तो कोई बात नहीं, मोहम्मद शमी ने वो काम किया है। जी बिल्कुल, और उनका साथ हर्षित राणा ने भी बिल्कुल, हर्षित राणा ने आज 3 विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने लिए 5 विकेट और 3 स्पिनर्स जो खिलाए। हालांकि टोटल 5 स्पिनर्स को इंडिया टीम लेके गई है वहां, क्योंकि वहां ड्यू अभी है नहीं, ड्यू फैक्टर नहीं है, और इस वजह से आज अक्षर पटेल को जैसे 2 विकेट मिले हैं, लेकिन रवींद्र जडेजा जो इतने एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, कुलदीप यादव, उन दोनों को विकेट नहीं मिले आज के मैच में, लेकिन कोई बात नहीं, कभी किसी का दिन होता है। तो उस लिहाज से भारतीय टीम ने, गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद बल्लेबाजी भी अभी तक तो ठीक ठाक चल रही है। आसानी से इस मैच को भारत को जीतना चाहिए। और लेकिन हाँ, हाथ बड़े फिसले आज। एक तो सबसे आसान कैच जो है, हैट्रिक का चांस अक्षर पटेल का बन रहा था, रोहित ने छोड़ा, फिर उसके बाद राहुल के हाथ से भी कैच छूटे। एक मुश्किल कैच जो है हार्दिक पांड्या ने भी छोड़ा।
ऐसे कैच अगर छोड़ेंगे तो फिर कहा जाता है कैच गया और मैच गया। आगे के मैचेस में इस तरह की जो है गलतियां करने से बचना होगा। बिल्कुल। और कल होने वाला है एक मैच जिसमें अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अफगानिस्तान पहली बार खेल रही है इस टूर्नामेंट में और दक्षिण अफ्रीका एक मजबूत टीम उनके सामने है कहीं ना कहीं। लेकिन वो जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं आईसीसी के, उसमें चोकर साबित होते हैं जी। तो अब देखना होगा कि कल साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के सामने किस तरह का परफॉर्मेंस करती है। चलिए, और एक और मैच जो पहले दिन हुआ उसमें पाकिस्तान को जो है न्यूजीलैंड ने 60 रन से हराया और ऐसे लग रहा था कि वो सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है जो उनकी घरेलू सीरीज चल रही थी। सीरीज थी, उसमें लगातार 2 मैच पहले हारे न्यूजीलैंड से और कल भी जो चैंपियनशिप का पहला मैच था जी, उसमें भी उसी तरह का परफॉर्मेंस रहा और पाकिस्तान की टीम, हालांकि उनके कप्तान बाबर आजम ने 60 प्लस 64 रन करीब बनाए थे, लेकिन वो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी टीम जीतने के लिए खेल रही है। शाहीन अफरीदी जो इतना नामी गेंदबाज है, कल उनको एक भी विकेट नहीं मिला। पूरे 10 ओवर का स्पेल उन्होंने डाला है, लेकिन वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है उन्होंने बहुत आसानी से उनको जहां चाहा वहां मारा जी। और पाकिस्तान की मुश्किलें कम भी नहीं हो रही हैं। फरहत जमान जो है वो चोटिल हो चुके हैं। फरहत जमान की जगह इमामुल हक को लाया गया है टीम में और वो दुबई भारत के साथ जो रविवार को मैच होना है उसके लिए दुबई पहुंच चुके हैं। तो इस बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान की टीम आपको तैयार दिख रही है भारत के? शुरू से ही जिस तरह के ये जैसे फखर जमान चोटिल हो गए, शाहीन अफरीदी चले नहीं, बाबर ने एक अच्छी इनिंग खेली जरूर लेकिन वो मैच विनिंग इनिंग नहीं थी जी। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जो कल का परफॉर्मेंस था वो कहीं लगता नहीं कि वो, और डिफेंडिंग चैंपियन है वो जी, तब वो इस तरह का परफॉर्मेंस लगता नहीं कि वो दोबारा से जो है सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे जी। और क्रिकेट की बात को जारी रखते हैं। बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा और प्रतियोगिता में आज कोई मैच नहीं है। कल वडोदरा में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हराया था। क्रिकेट की ही एक और खबर हमारे पास है। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले चल रहे हैं अहमदाबाद में जो है। पहले सेमीफाइनल में चौथे दिन केरल के साथ मैच में गुजरात ने पहली पारी में 7 विकेट पर 429 रन बना लिए हैं और अभी केवल 26 रन पीछे है। और यहां अगर हम देखें तो गुजरात एक तरह से फाइनल में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 26 रन की ही जरूरत है उन्हें। शशांक, सबसे बड़ी बात यह है कि सेमीफाइनल जो मैचेस चल रहे हैं जी, मुंबई के अलावा बड़ौदा को थोड़ा बहुत आप कहीं ले सकते हैं गिनती में जी। बाकी दोनों टीमें नई हैं, केरला है, गुजरात है और किसी टाइम में ये टॉप की टीमें जो खेलती थी मुंबई के सामने, कर्नाटक हो गई, तमिलनाडु हो गई, कभी बंगाल हो गई, दिल्ली हो गई, ये टीमें खेला करती थी। अब ये नई नई टीमें आई, जैसे पिछले तकरीबन 7-8 साल से सौराष्ट्र बहुत अच्छा कर रही थी। इस बार सौराष्ट्र पीछे रह गई लेकिन मुंबई तो ठीक है, खेल रही है। लेकिन जो नई टीमें निकल के आई हैं ऊपर, ये दर्शाता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं इंडियन टीम के लिए, ऐसे ही रणजी ट्रॉफी में भी ये जो छोटी टीमें हैं, छोटे स्टेट्स हैं, वो भी अब बड़ी टीमों को मारने लगे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं जी। बिल्कुल। और विदर्भ ने मुंबई को 405 रन का लक्ष्य दिया है। मुंबई की हालत खराब है। दूसरी पारी में 3 विकेट पर 83 रन बनाए हैं। जीत के लिए अभी भी उन्हें 323 रन की जरूरत है। इससे पहले यश राठौर ने 151 रन की पारी खेली थी जिसकी बदौलत विदर्भ ने दूसरी पारी में 292 रन बनाए थे। क्रिकेट से बाहर निकलते हैं, स्नूकर का रुख करते हैं। दोहा में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने ईरान के अमीर खरगोश को पराजित कर स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। आडवाणी के नाम 5 एशियाई स्नूकर खिताब और 9 एशियाई बिलियर्ड्स खिताब हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। हाल ही में आडवाणी ने इंदौर में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की थी। इस जीत से वे एक अभूतपूर्व उपलब्धि के और करीब पहुंच गए हैं। इसमें एक ही कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीतना शामिल है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप इस साल के अंत में खेली जानी है। बिलियर्ड्स में ये उपलब्धि हासिल करने के बाद अब अगर वे स्नूकर में ऐसा कर लेंगे तो वे दोनों स्पर्धाओं में ऐसा करने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी बन जाएंगे। आडवाणी ने कहा कि 14वां एशियाई खिताब जीतना बहुत विशेष है, खासकर स्नूकर में। मुझे उम्मीद है कि मैं इस लय को आगे भी जारी रखूंगा और भारत को गौरवान्वित करता रहूंगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। नो डाउट पंकज आडवाणी भारत को हमेशा गौरवान्वित करते हैं और जो एक कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने का लक्ष्य साल के अंत में पूरा होता हुआ नजर आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है पूरा। और पंकज आडवाणी के लिए एक बात कहूंगा कि अगर वो
नेशनल चैंपियन बनते हैं या अपने खिताब को डिफेंड करते हैं तो अब ये खबर लगती ही नहीं, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है पंकज अडवाणी के बारे में ऐसा सुनने की, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप जीतने की। जी, और टेबल टेनिस का रुख करें तो चीन में एशियाई कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल में अचंत शरद कमल, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई ने दूसरे ग्रुप मैच में जीत दर्ज की है। और आज अचंत ने यमन के इब्राहिम गुबरान को 3-0 से हराया। मानव ने जो है सिंगापुर के इजाक सेवेक को और हरमीत देसाई ने कजाकिस्तान के किरिल को जो है समान अंतर 3-2 से पराजित किया। कल जहां भारतीय पुरुष टीम जो है वो तीनों मैच उन्होंने हारे थे, आज वापसी करते हुए अपने दूसरे ग्रुप मैच जीते हैं इन्होंने। कल मैच जिस तरह से तीनों ही प्लेयर्स ने हारे हैं, उसके बाद आज कुछ सोखे जागे ऐसा लगा और अपनी गलतियों पे थोड़ा सा काबू किया, जिस वजह से आज के मैचेस तीनों ही खिलाड़ी जीतने में कामयाब रहे और अगले दौर में पहुंचे। जी बिल्कुल। और महिला सिंगल्स की बात करें तो श्रीजा अकुला, यहिका मुखर्जी और यशस्विनी घोरपड़े दूसरे मैच में हार गई हैं। कल पहले मैच में श्रीजा ने जीत हासिल की थी, वहीं यहिका और यशस्विनी को हार का सामना करना पड़ा था। हॉकी का रुख करें तो भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम का मुकाबला कल शाम 5:15 बजे जर्मनी से होगा। वहीं पुरुष टीम का सामना 7:30 बजे आयरलैंड से होगा। तो मेंस टीम की बात करूं तो मैं कल रात उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हराया, जबकि पहला मैच वो हारे थे। लेकिन वुमेन्स टीम अभी वो उस तरह से लय में नहीं नजर आ रही है, उन्हें दोनों मैच अपने जो हैं वो गंवाने पड़े थे कहीं ना कहीं स्पेन से उन्हें। तो मेंस टीम में भी अभी परेशानियां हैं, वो अभी भी पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की शुरू से कमजोरी रही है, जिसपे बीच बीच में काम किया गया है। कुछ ड्रैग फ्लैगर्स आए जिन्होंने कन्वर्जन रेट कुछ ठीक किया था, लेकिन ये कमी बनी रहती है और इसको ठीक करने की बराबर कोशिश भी होती रहती है। जी। और इस बीच भारत का 39 सदस्यीय दल इटली के तुरीन में 18 से 15 मार्च तक होने वाले स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में शामिल होगा। भारतीय दल में 30 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ के 19 सदस्य शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी 6 स्पर्धाओं अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फ्लोरबॉल, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो शूइंग में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में 8 खेलों में 102 देशों के 1500 से अधिक खिलाड़ियों और 621 कोच के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 1 लाख दर्शकों के पहुंचने की भी संभावना है। भारत ने इन खेलों में अब तक 167 पदक जीते हैं। इनमें 73 स्वर्ण, 49 रजत और 45 कांस्य पदक शामिल हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और समर्पण हम सभी को प्रेरित करती है और हम तुरीन में उनके जज्बे से भरे प्रदर्शन को देखने के लिए अति उत्सुक हैं। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। और इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच 5 T20 ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज जो है वो 22 फरवरी से बेंगलुरु में शुरू होगी। 18 सदस्यीय भारतीय टीम में 8 खिलाड़ी अपने करियर का डेब्यू करेंगे। पहला मैच 22 फरवरी को, दूसरा 24, इसके बाद 25, 26 और 27 को बाकी मैच होंगे। और कप्तान जो है टीम की, कप्तान दुर्गा राव टोम्पाकी ने कहा है कि नए खिलाड़ियों का जो है वो आना बहुत ही अच्छी बात है। और फुटबॉल से जो हमारे पास खबर है, शारजाह में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने पिंक लेडीज कप के पहले मैच में जॉर्डन को 2-0 से पराजित किया है। मिडफील्डर प्रियांक देवी और विरंग मनीषा ने जो है वो गोल किए हैं। और क्रिकेट से जो हमारे पास खबर आ रही है वो झटकों की खबर आ रही है रणवीर जी की। टारगेट तो बहुत छोटा है 229 रन का, लेकिन एक के बाद एक झटके रख रहे हैं। श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर आउट हुए थे, अब अक्षर पटेल भी 8 रन बनाकर चलते बने हैं। और क्या अक्षर पटेल का यहाँ ऊपर आना अनुभव को न देखकर हमें KL राहुल जैसे खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा को छोड़ के अक्षर पटेल को ऊपर भेजना सही नहीं? अक्षर पटेल को ऊपर भेजना इसलिए ठीक मैं मानता हूं कि अगर किसी को ऑलराउंडर के तौर पर तैयार करना, अक्षर पटेल में वो सारी खूबियां हैं। जब आप ऊपर चांस नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा। और जहां तक KL राहुल या अनुभवी रविंद्र जडेजा की बात है तो ठीक है, अक्षर पटेल आउट हो गए, नीचे KL राहुल संभाल लेंगे। कभी अगर ऐसा चांस नहीं मिलेगा, अक्षर पटेल कैसे प्रेशर में खेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय अगर हम देख रहे हैं तो शुभमन गिल 56 रन बनाकर एक अच्छी सदी पारी खेल रहे हैं, नाबाद हैं वो। और रणवीर जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शशांक, आपका और सभी सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अंत में श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में बांग्लादेश के 229 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 31वें ओवर में 4 विकेट पर 144 रन बनाए। शुभमन गिल 56 रन बनाकर खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी ने आज 5 विकेट लिए। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती। एशिया कप टेबल टेनिस
टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में अचंत, शरद कमल, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई ने दूसरे ग्रुप मैच में जीत दर्ज की। FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारतीय महिला टीम का मुकाबला जर्मनी से और पुरुष टीम का सामना आयरलैंड से होगा। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।